हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी पे हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ हैं रिजवानुल हक। ये क्या हो रहा है रिजवान भाई? इंडिया अभी पहुंची है ऑस्ट्रेलिया और रोहित शर्मा के साथ जो कर दिया ना गौतम गंभीर ने, मैं बयान नहीं कर सकता यार। ये वही है जो वो लोगों के साथ करते थे, वो वापस आ रहा है। तो किस तरह से देखते हैं गंभीर का रोहित शर्मा को ये बोलना कि हीरो मत बन, और उसके बाद लड़ाई होना और विराट कोहली का आके बीच बचाव करवाना, चीजें कुछ सही नहीं जा रही। देखिए मेरी बात सुने, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एक टाइम था कि दोनों एज अ प्लेयर खेलते थे टीम। यस। अब एक कोच है और एक प्लेयर है, तो जाहिर है एक थोड़ी सी वो टेंस सिचुएशन तो आ सकती है। ऊपर से आपने ये भी देखा है कि गौतम गंभीर पूरी तरह इन्वॉल्व हैं रोहित शर्मा की कप्तानी लेने में, और उनको और विराट कोहली को 2027 के वर्ल्ड कप से आउट करने में भी। तो उसका गुस्सा भी है। दूसरी बात यह है कि यार एक सीनियर प्लेयर को नेट्स में आके कोचिंग करना या उसको कुछ बताना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और आपको पता था रिजवान में गौतम गंभीर ऐसी हरकतें करते हैं, इवन वो तो क्यूरेटर के काम में भी आगे दखल देते हैं। इंग्लिश क्यूरेटर उनको शटअप कॉल भी देते हैं। बिल्कुल, मैं ये यहाँ तक कहूंगा कि हमने क्रिटिसाइज किया माइक हैसन को जी, वो बाहर से कप्तानी करवा रहे थे सलमानी लिया को एशिया कप में। आपको ये भी बताता चलूं कि अंपायर ने एशिया कप के फाइनल के दौरान जो पानी पिलाने वाला था उसको बाहर भेजा, और जो ड्रिंक्स ब्रेक थी उसमें उतर के खुद गौतम गंभीर मैदान में आए हुए थे। तो उनको आदत है इंटरफेयर माइक्रो मैनेज करने की, इंटरफेयर करने की। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है थोड़ी सी उनसे भूल होगी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं दे आर नॉट जस्ट प्लेयर्स, बिल्कुल लेजेंड्स हैं इंडिया के। सबसे बड़ी चीज रिजवान भाई ये कि शायद गंभीर को लगा कि ये शुभमन के लिए स्काई, और मेरी बात सुन लेंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऑरा बहुत बड़ा है, गंभीर उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है यार। अब देखिए विराट कोहली तो लेजेंड है, सब मानते हैं, लेकिन रोहित शर्मा दो वर्ल्ड कप जितवाए, वर्ल्ड कप नहीं एक चैंपियन ट्रॉफी जितवाए हुए, एक वर्ल्ड कप जितवाए हुए, एशिया कप जितवाए हुए, इतने बड़े कप्तान, और उनको किस तरह से आप कह सकते हैं हीरो? अब आपको वो टाइम याद आता है ना जब इनकी शाहिद अफरीदी के साथ झड़प हुई थी, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि किसका मसला है, किसका मसला और कौन हॉट हेडेड है। उस वक्त तो टीवी पर आकर इन्होंने सारा का सारा इल्जाम शाहिद अफरीदी के ऊपर थोप दिया, जिस तरह इरफान पठान जो है वो अपनी सारा इल्जाम शाहिद अफरीदी पे लगाते हैं। लेकिन अच्छा, मैं रिजवान में तीन बंदों की बात करता हूँ, हरभजन सिंह, इरफान पठान और गौतम गंभीर, तीनों की हुई हमारे किसी ना किसी प्लेयर से लड़ाई, और तीनों ऐसे हैं कि वो अपने प्लेयर से भी, इट्स मीन के इट्स नॉट इंडियाज कंसर्न, इंडिया की वजह से नहीं है, इन तीन इंडिविजुअल्स का मसला है। तीनों ही ऐसे। मैं आपको इंडिविजुअल का मसला क्यों है मैं आपको ये बता दूं। आपने ये देखा कि इरफान पठान, हरभजन सिंह और गौतम गंभीर, कुछ लोग होते हैं वो मैदान में लड़ाई लड़के आते हैं और वहीं खत्म कर देते हैं। आपने इन सिर्फ वाहिद ये तीन इंडियन प्लेयर्स हैं, आपने इनको टीवी पर भी अभी तक जैसे वैसी बात करें जैसे अभी तक लड़ाई चल रही है। आपको लगता है अंडर अचीवर्स हैं? कभी उस तरह से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उस तरह से लेजेंड नहीं बन पाए। मेरा ख्याल है अंडर अचीवर इस तरह से है कि आपको याद होगा कि हरभजन सिंह को इस बात का गुस्सा है कि जब वो पाकिस्तान आया और एक मैच में एक ओवर में 4 छक्के पड़े थे शायद, और वैसे भी उनकी 50 से ज्यादा की एवरेज होती है पाकिस्तान के। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि इरफान पठान जो है उन्होंने हैट्रिक का अपना जिक्र कर देते हैं, लेकिन वो जो मैच हारे थे वो ये नहीं बताते कि वो वाला मैच वो हार भी गए थे। और शाहिद अफरीदी के अगेंस्ट गलत स्टैट्स बताते हैं लोगों को। बिल्कुल। तो गौतम गंभीर का जो फ्रस्ट्रेशन है जो निकल के आ रहा है वो वाजे है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उनसे बहुत बड़े प्लेयर हैं, और वो शायद अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने भी आगे से भरपूर जवाब दिया है। विराट कोहली अगर ना छुड़वाते तो मैं बता रहा हूं सर खुल जाना था। मैं आपको ये बता दूं, अपनी परफॉर्मेंस के लिए ना जितने सीरियस रोहित शर्मा और विराट कोहली सीरीज में ना अपने पूरे कैरियर में नहीं होंगे, क्योंकि वो गौतम गंभीर को गलत साबित करने के लिए आए। तो देखते रहे क्रिकेट यारी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।